हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। पढ़ते रहना है और लगातार पढ़ते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, 2-3 दिन से ट्रेंड चला हुआ है कि हैशटैग कैंसिल द एग्जाम। अब आप 12th साइंस के जो सीबीएसई के बच्चे हैं या तो जीएसईबी के बच्चे, ये तो जानते ही है कि एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकती है। कोई ना कोई फॉर्मल एग्जाम लेनी ही पड़ेगी गवर्नमेंट को, क्योंकि इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं पे एडमिशन लेना है। तो किस बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, ये सबसे पहला पॉइंट है। तो एग्ज़ाम कैंसिल तो हो नहीं सकती है। दूसरी साइड इनकी प्रॉब्लम और हम सब की प्रॉब्लम ये है कि कोविड की पैंडेमिक सिचुएशन जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो डिसीजन लेना थोड़ा सा रिस्की हो गया है, बराबर, कि क्या करें क्या ना करें। तो मैं अपने ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। और एक और बात की लेटेस्ट अपडेट अभी निकल के आया हुआ है 7 बजे, यानी कि 16 मई को 7 बजे शाम को बेटा। तो उन्होंने रमेश पोखरियाल सर ने लिखा हुआ है कि आई विल बी वर्चुअली अटेंडिंग द मीटिंग विद स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरी ऑन 17 मई 2021। यानी कि कल 17 मई को सर जो है वो सारे स्टेट के एजुकेशन सेक्रेटरी के साथ एक वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं। और उसके पॉइंट ये है सुबह 11 बजे बेटा। तो यहाँ पर बात ये निकल के आ रही है कि इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मीटिंग का ऑब्जेक्टिव सबसे पहला ये है कि भाई कोविड की सिचुएशन को रिव्यू करना है बेटा। ऑनलाइन एजुकेशन कैसे चल रहा है उसको रिव्यू करना है। और एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब से अप्लाई करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में वर्चुअल मीटिंग है। यहाँ पर सिंगल वर्ड ये नहीं लिखा हुआ है कि आपकी एग्जाम कैंसिल हो रही है। तो फेक न्यूज़ पे आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। आप पढ़ाई चालू रखिए, आपकी एग्ज़ाम होगी, चाहे थोड़ी लेट हो सकती है। देखिए, कई न्यूज़पेपर अलग अलग बातें बोल रहे हैं। कोई 25 या तो 26 मई के आसपास बोल रहा है। एक आध 2 वीक का उनको बिल्कुल समय चाहिए, बराबर है। तो मोस्ट प्रोबेबली कि क्या है कि यहाँ पर जून के सेकेंड वीक को एग्ज़ाम ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई एक फॉर्मल एग्जाम ले लो, बराबर। पूरे साल बच्चे ने पढ़ाई की है तो कहीं ना कहीं पे एडमिशन लेना है, तो एक फॉर्मल एग्जाम ले लो। मैं अगर अपना ओपिनियन शेयर करूं तो जैसे गुजकेट की एक एग्जाम होती है, उसमें एक ही दिन में तीन पेपर हो जाते हैं और एमसीक्यू हो जाता है, बराबर है। तो वो आप एग्जाम कभी भी कंडक्ट कर सकते हो जब केसेस एकदम डिक्रीज हो जाए, बराबर है। लेकिन उसमें फिर से वही चीज़ आएगी कि कहाँ कहाँ पर कैसे केसेस है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। तो वो आने वाला टाइम ही हमें बताएगा कि क्या हो सकता है। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस लगातार करनी है, क्योंकि वो गुजकेट में भी काम में आने हैं, बोर्ड में भी आने हैं, और आपकी एग्ज़ाम जो है नीट और जेईई की जब कभी भी होगी उसके अंदर काम में आने वाले हैं। दूसरी बात, ऑनलाइन एजुकेशन की बात सब लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम ले लो, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम हर एक जगह पर पॉसिबल नहीं है, बराबर है। कुछ कुछ गांव में तो नेट की फैसिलिटी इतनी अच्छी है ही नहीं, तो वो बच्चा कैसे ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है, आप ही सोचो। तो ऑनलाइन एग्जाम जो है वो भी पॉसिबल नहीं है। तो कल की मीटिंग के अंदर मेन बात वो निकल के आ रही है हमारे सामने कि ये 3 चीजें है जिसके ऊपर रिव्यू करने वाले। एक कोविड सिचुएशन है, ऑनलाइन एजुकेशन और एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बराबर। तो कोई भी फेक न्यूज़ पे आपको भरोसा नहीं करना है। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये भी करना चाहता हूँ कि जो जीएसईबी के बच्चे हैं उनके लिए भी बात शेयर करना चाहूँगा कि उनके लिए क्या अपडेट हो सकता है। अब मेरी एक बात आप सुनो कि सबसे पहले सीबीएसई ने क्या किया, 30% सिलेबस रिड्यूस किया। इन लोगों ने 15 से 20 दिन या तो एक महीना निकाल दिया, कोर कमेटी की बैठक बनाई, ये बनाया वो बनाया। क्या कर रहे हो भाई आप लोग। आप भी एक फटाफट एक रिड्यूस सिलेबस बनाकर डाल दो, बराबर है। तो उसमें भी लेट किया था, तब बच्चे को विजन नहीं आ रहा था। अब रिड्यूस सिलेबस आ गया, उसके बाद वापस से जब चीज़ें चेंज होती है तो पहले सीबीएसई करता है, वही फॉलो हम लोग करते हैं, बराबर है। जीएसईबी में भी वही फॉलो हो रहा है। अगर इन्होंने एग्जाम बाय चांस अगर कैंसिल कर दी तो ये लोग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने ऐसा बोल दिया कि भाई हमें एग्जाम लेनी है तो वो एग्जाम भी लेंगे, बराबर है। क्योंकि विदाउट एग्जाम आपका कहीं पर भी एडमिशन पॉसिबल है ही नहीं। यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पर भी आप जाओगे डिसिप्लिन में, क्या बोलोगे, मास प्रमोशन है क्या। मास प्रमोशन से थोड़ी किसी का एडमिशन हो जाएगा, सब मास प्रमोशन वाले ही होंगे। तो किस बेसिस पे मेरिट बनेगा, आप खुद सोचो, लॉजिक लगाओ बेटा। 12th के बच्चे हो तो एग्जाम कैंसिल तो हो नहीं रही है। दूसरी साइड बच्चे की ये परेशानी बढ़ती जा रही है कि साला प्रेशर बढ़ता जाता है, बराबर है ना, कि भाई हम लोगों ने पूरे साल पढ़ाई की है, कब एग्जाम होगी कब नहीं होगी, बराबर। ये प्रेशर तो है, लेकिन ये सब छोड़ दो चिंता, बराबर। आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, बराबर है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, आपके लिए अच्छा ही होगा, बराबर है। और आप जो भी करोगे वो अच्छे से ही करोगे। थैंक यू वेरी मच।